बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल था। इतना घना कि सूरज की किरणों भी पूरी तरह ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ और हर तरफ हरियाली। उस जंगल में जीवन अपनी धीमी सुंदर गीत से चलता था। उसी जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था, मृदुल। मृदुल सिर्फ तेज ही नहीं था, बल्कि बहुत समझदार भी था। उसकी आंखों में हमेशा शांति और सोच समझ का भाव रहता था। वो बाकी जानवरों से अलग था। जहाँ दूसरे घबराते थे, वहाँ वो सोचता था। जंगल के जानवर अक्सर उससे सलाह लेते थे। उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था, जिसका नाम था सिंहराज। शुरुआत में वो सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वो बिना कारण ही जानवरों को डराने लगा। कभी कभी तो ज़रूरत से ज़्यादा शिकार भी कर लेता। जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। एक दिन सिंहराज ने जोर से दहाड़ लगाई और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। आज से, उसने गर्व से कहा, मैं इस जंगल का एकमात्र राजा हूँ और अब मुझे शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आएगा। जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर डर गए। हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, सबके चेहरे पर चिंता थी। वे जानते थे कि अगर ये चलता रहा तो एक एक करके सभी खत्म हो जाएंगे। वे सब मिलकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहाँ मृदुल भी था। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी मृदुल ने धीरे से कहा, हमें डरने के बजाय सोचने की जरूरत है। मृदुल ने कहा, शेर ताकतवर है, लेकिन घमंडी भी है, और घमंड इंसान या जानवर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएं, तो शायद हम उसे हरा सकते हैं। सभी जानवर ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। लेकिन योजना क्या होगी, ये अभी तय नहीं था। कुछ दिनों बाद बारी आई मृदुल की। सब जानवर उदास हो गए। उन्हें लगा कि अब उनका सबसे समझदार दोस्त भी चला जाएगा। लेकिन मृदुल शांत था। उसने कहा, घबराओ मत, मैं कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। मृदुल जानबूझकर धीरे धीरे चला। रास्ते में वो हर चीज को ध्यान से देखता गया। पेड़, रास्ते, पानी के स्रोत। तभी उसकी नज़र एक पुराने गहरे कुएं पर पड़ी। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। इतना साफ कि उसमें हर चीज़ साफ दिखाई देती थी। मृदुल के मन में एक विचार आया। वो मुस्कुराया। जब मृदुल देर से सिंहराज के पास पहुंचा, तो शेर गुस्से से गरज उठा, इतनी देर क्यों हुई?
क्या तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो? मृदुल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बड़ी समस्या आ गई। कैसी समस्या? शेर गरजा। मृदुल बोला, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वो इस जंगल का असली राजा है। सिंहराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा उसने? इस जंगल में दूसरा शेर? मृदुल ने धीरे से कहा, जी महाराज, और उसने आपको चुनौती भी दी है। गुस्से से भरे सिंहराज ने कहा, चलो, अभी मुझे उसके पास ले चलो। मृदुल उसे उसी पुराने कुएं के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, महाराज, वो शेर इसी कुएं में छिपा है। सिंहराज ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, ये वही दूसरा शेर है। उसने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं में उसकी आवाज गूंज उठी। उसे लगा कि दूसरा शेर भी जवाब दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर बिना सोच समझे सिंहराज उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया और गहरे पानी में गिरकर डूब गया। मृदुल धीरे धीरे वापस जंगल में आया। जब उसने सबको ये खबर दी तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। पक्षी गाने लगे, जानवर नाचने लगे और सभी ने राहत की सांस ली। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। कोई डर नहीं था, कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सादगी और संतुलन था। मृदुल अब सिर्फ एक हिरन नहीं था, वो पूरे जंगल के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है और घमंड सबसे बड़ा दुश्मन। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें आप उसी शांत जंगल में हैं। ठंडी हवा बह रही है, पेड़ों की सरसराहट एक लोरी बन रही है। आप सुरक्षित हैं, शांत हैं और धीरे धीरे गहरी नींद में जा रहे हैं। शुभ रात्रि।